हाफिज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब भी बात करें, ये भी कंट्रोल कर लेंगे, स्कूल क्रिकेट भी हम कराएंगे, फलानी क्रिकेट भी हम करवाएंगे, डिपार्टमेंट्स को इधर हम कंट्रोल करेंगे, एसोसिएशंस को हम कंट्रोल करेंगे। बट जो एक डॉक ने बात की कि आप एक लर्नेड बंदा सिर्फ इस वजह से लेकर नहीं आते क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है दैट यू डोंट नो दैट। क्यों राशिद लतीफ़ नहीं आते ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्यों आमिर सुहेल बांग्लादेश में कमेंट्री कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बांग्लादेश में हार रही है और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है? क्यों शोएब अख्तर इस सिस्टम से दूर हैं? क्यों यूनुस खान इस सिस्टम का ज़्यादा देर तक हिस्सा नहीं बन पाते? कौन सी क्रिकेट कमेटी है पाकिस्तान में? ये अभी आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया क्रिकेट एक्सपर्ट्स का। नहीं तो मिसबा तो हैं, सरफराज तो हैं, वकार यूनुस भी थे, शुएब मलिक भी थे, सकलैन मुश्ताक भी थे, तो ये नहीं थे कॉम्पिटेंट? उनका बॉस कौन है? क्या उसको पता है कि मैंने वकार यूनुस से क्या काम लेना है? अगर उन्होंने कोई 600-700 इंटरनेशनल विकेट्स ली हुई हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी किट पहन के रखेंगे और उसी में रहेंगे कि मैंने इतने आउट किए हुए हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा कि वकार यूनुस साहब से क्या काम लेना है, मिसबाउल हक से क्या काम लेना है? जब आप एक रिवर्स स्विंग का कोच होगा, अब आने वाले दिनों में एक सिंगल का कोच है, ये कौन है जी? सिंगल सिखांदा है। हाँ। ये कौन है? डबल द कोच है जी, डबल से रनिंग बिटवीन द विकेट्स के दो कोच है। ये कौन है? ये कोच। तो ये तो निज़ाम है। तो ये एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट का है। और ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेटर्स जो हैं बुनियादी तौर पर, इनको सुन सुन के एक नस्ल तैयार हुई है जो सिर्फ फैंसी लफ्ज़ों के ऊपर है, खुशनुमा लफ्ज़ों के ऊपर है। इदारा जाती कोई मनसूबाबंदी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये जो ग्रूमिंग का लफ्ज़ पाकिस्तान में ओवर यूज़ है, गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल। क्या हैरी ब्रूक ग्रूम हो रहा है? परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस की जगह है। क्या AB डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे ग्रूम हुआ? परफॉर्म किया। अगर ग्रूमिंग की बात थी तो ग्रेम स्मिथ तो सारी जिंदगी फिर कप्तान ही ना बनता, वो परफॉर्म किया उसने जिस उम्र में। इसलिए ये जो चीजें हैं इनको, और ये जो लोग बैठे हैं टेलीविजन पर, इनका ये काम है लोगों को बताएं कि ग्रूमिंग का क्या मतलब है। जब आप उस लेवल पर, आप ग्रूमिंग की बात सुन लें, अभी पाकिस्तान की टीम में एक लड़की आई हैं ईमान फातिमा जी। मैं उनको कई महीनों से, कई बरसों से ना यहाँ पे देख रहा हूँ, अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो प्रैक्टिस कर रही थी खुली ग्राउंड में। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वीडियोस आती हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो ओपन ग्राउंड में, कभी वो सुलेमान कादिर और उनका रजा कोच हैं, वो उनको यहाँ पे LCC में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कभी रेस कोर्स की ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कभी वो बर्की में उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं छक्कों की। उस किस बुनियाद पर है ये छक्कों की? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब जाएगी, टीम के पास जाएगी, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, क्या उसकी वो सलाहियत बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसको खुद नहीं पता कि उसने काम क्या करना है, उसको खुद नहीं पता कि उसने किससे क्या काम लेना है। क्या वकार यूनुस ने कभी ओपन किया? क्या वकार यूनुस ने कभी वन डाउन बैट्समैन की हैसियत से 300 रन स्कोर किए? क्या कभी वकार यूनुस ने मिडिल ऑर्डर में आके इंजमाम की तरह से बैटिंग की है? नहीं की है ना। फास्ट बॉलर थे ना। तो इसका मतलब यह है कि उनकी खास चीज थी जिसके ऊपर वो पाकिस्तान क्रिकेट में खेले हैं। तो रिटायरमेंट के बाद वो ये कैसे हो सकता है कि वो क्रिकेट के सारे काम कर सकते हैं? तो जो लोग जो जी फरमाए, सही कह रहे हैं आप। जो लोग ऊपर बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने काम लेना है। इसलिए ना कोई इदारा जाती मनसूबाबंदी है। जो लोग क्रिकेट बोर्ड से बाहर हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा नंबर कब आना है, और जो टेलीविजन पर अखबारात में इधर उधर लिखते हैं या डिजिटल पर लिखते हैं वो लोगों को दुरुस्त बात और हकीकत बताते नहीं। किटें इनकी उतरी नहीं है। जब तक किट उतरेगी नहीं, किसी को ये है जी यार मेरा वो फलाना दोस्त है। बड़े बड़े नाम है हाफिज, ये नाम बड़े हैं ना, बड़े बड़े नाम है। डॉक आपकी तरफ आना चाहूंगी, पूछ लेना, ये बड़े बड़े नाम है। अगर ये बड़े बड़े नाम, क्या इनको खुद को नहीं ख्याल? इनके खुद के नाम भी तो कहीं ना कहीं इसमें शैटर होते हैं कि यार वकार यूनुस इतनी दफा आके हमारे कोच बने मगर नहीं पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर कर सके, मेंटोर बने, क्या किया इस चैंपियंस कप का, नेशंस कप का, जो नेशंस कप हुआ। पॉइंट वो ये कि चैंपियंस कप हुआ, आपने पैसा जाया किया, क्या इनको खुद को फील नहीं होता? नहीं, वो उसमें देखें जो आप बात कर रही हैं ना वो सेंसिटिव लोगों में होता है, सेंसिटिविटीज़ में जो सिस्टम से इवॉल्व होके आए होते हैं। अब मसला ये है कि इनकी प्रेफरेंस अगर पैसा है और अपॉर्चुनिटी इनको दी जा रही है तो वो इसमें इंटेग्रिटी। अब यूनुस खान ने मेंटोर बनने से इनकार किया। यूनुस खान इवन आपकी लेजेंड लीग में नहीं जाता जहाँ पे उसको लगता है कि लेजेंड लीग में बैक हैंडेड बहुत कुछ हो रहा है। सो ये अभी हाफिज ने जो नाम लिया, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक बड़ा क्रिकेटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कट फॉर ऑल सुपर स्पेशलिस्ट हैं एक चीज़ के। सबा करीम एक आउटस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था इंडिया का, बहुत थोड़ा खेला बिकॉज उसका कॉम्पिटिशन नयान मुखिया से पड़ गया था। उसने सॉइल एनालिसिस में अपनी डिग्री की, उसके बाद आज वो क्यूरेशन
का BCCI में जो है वो एक अच्छा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नीचे एसोसिएशन से प्रमोशन होके ऊपर आते हैं सिस्टम के थ्रू। वो वहाँ पे आजकल वो देखता है उनकी क्यूरेशन को, क्योंकि अब ऑयल एनालिसिस को जानता है, उसको पता है कि मॉइस्चर क्या है, क्ले क्या है, कितना कंटेंट होगा, फलाना क्या है, बिकॉज ही वर्क इन इट। तो जब तक आप, अब मुझे ये बताएं, डिप्लोमा होल्डर्स आके आजकल की वर्क लोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब क्लिफ डिक नाम गोरा है तो आप कहते हैं बड़ा कॉम्पिटेंट होगा, उसका अगर आप रिज्यूमे उठा के देखें, एक जूनियर विमेन साउथ अफ्रीकन टीम के साथ उसका टोटल एक्सपीरियंस है, और वो आपकी पॉलिटिक्स में शामिल हो चुका हुआ है। वो प्लेयर्स को टेप्स लगा के, MRIs अवॉइड करवा के सीम शाह का बेड़ागर कर दिया। डॉक इसलिए इतने अरसे से अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, वो सब चले गए, बोर्ड बदल गया, चेयरमैन बदल गए, सेलेक्टर्स बदल गए, क्लिफी वहीं पर है। डॉक्टर साहब कदा कलामी की मादत चाहूँगा, चूँकि आप तारीखदान भी हैं, तो ये जो समझबूझ की बात है क्रिकेट की, जिस तरह से आपने अभी सबा करीम का हवाला दिया है, सर डॉन ब्रैडमैन से किसी ने पूछा उनकी रिटायरमेंट के बाद, सहाफ़ी ने, कि सर डॉन ब्रैडमैन आपने तो सारी रिकॉर्ड्स आपके नाम है, आपकी आंखों में आंखों क्यों आखिरी टेस्ट मैच में? तो उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई है ना, तो खेलने की उम्र गुजर गई है। तो यहाँ पर तो जिसको आप लाएंगे वो कहते हैं नहीं, जब ये टीम में होते हैं 11 तो ये खेलते हैं, लेकिन जब आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन में आना तो कहते हैं नहीं, जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए, वो किसी और की सुनता ही नहीं है। और ये जितने चेयरमैन आते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनको ये चूंकि उनके परस्तार होते हैं, तो ये उनके चेयरमैन बनने के बाद भी परस्तार ही रहते हैं। वो जी बद वकार साहब ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, इंजमाम साहब ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा। तो ये जब तक उसको खुद नहीं पता होगा के ऊपर जो है वो जो इमरान बात कर रहे हैं ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊं। अब मुझे आप ये बताएं, क्या वकार यूनिस को मेरे से ज्यादा बायोमैकेनिक्स पता होगी? तो मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर जिसने मास्टर्स किया हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बायोमैकेनिक्स में, किनेसियोलॉजी में, तो एट द एंड ऑफ द डे वकार यूनिस नाम बहुत बड़ा है, वो ठीक है। मैं मुझे क्रिकेट के मुतालिक शायद इतना नहीं पता होगा जितना उनको पता है। जो काम है जिसका, उसको आप दें ना यार। अब मुझे बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट की आइटिनरी में इस साल आप 2 टेस्ट खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे 12 टेस्ट मैच खेल रहा है। आप इसलिए अवॉइड करते हैं टेस्ट मैच खेलना क्योंकि आपको पता है कि आप हार जाएंगे और अगेन वो जो है फ्लैग आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके पास 11 टेस्ट प्लेयर्स नहीं है जिनको आप लेके आगे चल सकें। आप वेस्ट इंडीज के तरले कर रहे हैं यार वनडे कर दो, कि वनडे खत्म कर दो, T20s कर दो। व्हाई? इट्स नॉट ओनली द कमर्शियल पार्ट। डॉक्टर साहब मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आई थिंक कि हमें कंसिस्टेंसी भी कायम करनी चाहिए। हम लोग खिलाड़ियों को शामिल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यही चीज़ हमें बोर्ड में नज़र आ रही है। हम किसी भी फैसले को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है। यू टर्न का टैग हमारे साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और अभी स्टिल आप देख लें कि मैच में हमने लास्ट मैच में जाके वो चेंजिंग की जो शायद हमें पहले सोच लेना चाहिए था। कंसिस्टेंसी आई थिंक इज़ द की, और हम ये मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल का शिकार हैं। ये सिर्फ जी कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कबीला सिस्टम है और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और ये हमारा जो है ना, हमारे, मैं क्या कहूँ, ये कबाहतें हैं हमारी। हमारी वर्क एथिक्स ही नहीं है। अब साहिबजादा फरहान आज अगर मैच खेला है, ये जो टीम आज खेली है, इसमें आप सिर्फ इब्रार अहमद को अगर डाल लें, मोहम्मद नवाज जो कि जस्टिस नहीं करता कहीं से भी, और एक आपके पास शहनशाह अफरीदी जो है, T20 की बात करूँगा, नथिंग एल्स, अगर आप उसको शाहिद अफरीदी की सजाएं ना दें और आप बैक एंडेड उसको सियासत ना करें उसके साथ, तो आपकी ये T20 टीम आपको शेप होती हुई नजर आएगी। आपकी T20 का जो कप्तान है वो तो T20 क्रिकेट से रेलेवेंट प्लेयर ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब कदा कलामी की मदद चाहूँगा। असल में शाहीन उड़ता है ऊंची परवाज़ में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गर्दन झुकाए बगैर आपको कुछ मिलता नहीं है। तो जो आसमानों पे होगा उसको ज़मीन पर लाना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये कहते हैं जब तक आप ज़मीन पर नहीं आएंगे फिर हम आपके साथ चल नहीं सकते। आप इसी तरह देखें, क्रिकेट दुनिया की चेंज हुई थी, पाकिस्तान के पास क्या था? बाबर आजम हो गया या रिजवान हो गया। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हसन नवाज एक लड़का पिक किया और वो 10 मैच खेल चुके हैं जिसमें से 5 इनिंग में उसके 0 हैं और एक उसका 2 बॉलों पे, एक उसका 0, 2 दफा 3 बॉलों पे 0 है, 4 बॉल, 6 बॉलों पे 50% उसका फेलियर है। जहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं मिलेंगी बैटिंग की, जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं पाटा विकेट, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होगा, चाहे वो हैमिल्टन हो, गेंद हिल हो या लो एंड स्लो पिचेस ऑफ बांग्लादेश हो। यार आपको ये आइडिया नहीं था कि वो लड़का जो है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्या ये हमारे स्लॉगिंग में और क्या हमारी पावर हिटर्स हैं, क्या हमारे ऑलराउंडर्स, कंप्लीट ऑलराउंडर्स हैं। अब फ़हीम अशरफ का एग्जांपल ले लें आप, कि वो जिस फॉर्मेट का प्लेयर था वो T20 था। आपने ना उसको 2021 का वर्ल्ड कप खिलाया, ना 22 का खिलाया, ना 24 का खिलाया।
वो जहाँ पे परफॉर्म करना है, अच्छा पे वो नंबर 6 पे खेलेगा। डॉक, आप आइडिया होने की बात कर रहे हैं, किसको किस बात का आइडिया? हम तो, मुझे ऐसा लगता है वी आर जस्ट लर्निंग बाय डूइंग इट। बट पाकिस्तान क्रिकेट पे जितनी बात करें डॉक, वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है।